तो चलिए इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल वक्फ संशोधन बिल आने के बाद सीएम योगी ने आज 7 ऐसी बातें कह दी। योगी के 7 वचन सुनकर वक्फ माफियाओं को अब यकीन है नींद नहीं आएगी। आखिर क्या करने वाले हैं सीएम योगी और सीएम योगी के ये 7 वचन हैं क्या? पूरी खबर विस्तृत आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं की नींद उड़ाने के लिए सिर्फ ये नाम काफी है। योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड अंदाज ऐसा है कि बड़े बड़े माफिया भी रहम की गुहार लगाने लगते हैं। अपने बेबाक बयानों और सख्त फैसलों के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने संसद में वक्फ बिल पास होते ही 7 वचन प्रदेश की जनता को दिए हैं, जिसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के महाराजगंज में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, वक्फ ने यूपी में जिन अवैध संपत्तियों पर कब्जा किया है वहां वो स्कूल बनाएंगे। वक्फ के कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनवाएंगे। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर वहां सरकारी अस्पताल बनवाएंगे। नदियों का पानी रोकने के लिए बैराज बनाए जाएंगे। वक्फ के नाम पर जो लूट होती थी वो अब नहीं होने देंगे। सरकारी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और सीएम योगी का 7वां और आखिरी वचन ये है कि जिसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया उसे हर हाल में छुड़ाएंगे। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। बड़ी बात यह कि यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन होना शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध तरीके से संपत्तियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में 98% वक्फ की संपत्तियों का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,21,855 संपत्तियों पर जब्ती का खतरा है। शिया वक्फ बोर्ड की 7,355 संपत्तियों पर जब्त होने का खतरा है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास अभी कुल 1,24,720 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड के पास यूपी में जिन संपत्तियों के प्रॉपर दस्तावेज और आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है वो जब्त की जाएंगी। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। वक्फ की आड़ में जिसने भी जमीन कब्जाने का कुचक्र रचा उसे अब अवैध कब्जा हर हाल में छोड़ना होगा, और जो कब्जा नहीं छोड़ेगा उससे यूपी पुलिस अपने स्टाइल में निपटेगी। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम योगी का जो स्टाइल है उससे प्रदेश का हर माफिया परिचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल वक्फ संशोधन बिल आने के बाद सीएम योगी ने आज 7 ऐसी बातें कह दी। योगी के 7 वचन सुनकर वक्फ माफियाओं को अब यकीन है नींद नहीं आएगी। आखिर क्या करने वाले हैं सीएम योगी और सीएम योगी के ये 7 वचन हैं क्या? पूरी खबर विस्तृत आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं की नींद उड़ाने के लिए सिर्फ ये नाम काफी है। योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड अंदाज ऐसा है कि बड़े बड़े माफिया भी रहम की गुहार लगाने लगते हैं। अपने बेबाक बयानों और सख्त फैसलों के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने संसद में वक्फ बिल पास होते ही 7 वचन प्रदेश की जनता को दिए हैं, जिसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के महाराजगंज में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, वक्फ ने यूपी में जिन अवैध संपत्तियों पर कब्जा किया है, वहां वो स्कूल बनाएंगे। वक्फ के कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनवाएंगे। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर वहां सरकारी अस्पताल बनवाएंगे। नदियों का पानी रोकने के लिए बैराज बनाए जाएंगे। वक्फ के नाम पर जो लूट होती थी वो अब नहीं होने देंगे। सरकारी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और सीएम योगी का 7वां और आखिरी वचन ये है कि जिसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया उसे हर हाल में छुड़ाएंगे। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। बड़ी बात यह कि यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन होना शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध तरीके से संपत्तियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में 98% वक्फ की संपत्तियों का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,21,855 संपत्तियों पर जब्ती का खतरा है। शिया वक्फ बोर्ड की 7,355 संपत्तियों पर जब्त होने का खतरा है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास अभी कुल 1,24,720 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड के पास यूपी में जिन संपत्तियों के प्रॉपर दस्तावेज और आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, वो जब्त की जाएंगी। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। वक्फ की आड़ में जिसने भी जमीन कब्जाने का कुचक्र रचा, उसे अब अवैध कब्जा हर हाल में छोड़ना होगा, और जो कब्जा नहीं छोड़ेगा उससे यूपी पुलिस अपने स्टाइल में निपटेगी। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम योगी का जो स्टाइल है, उससे प्रदेश का हर माफिया परिचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।